हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम विभाज्यता के नियम के प्रश्न लेकर आए हैं। देखते हैं इस टाइप के कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? चलिए देखते हैं। पहले ये विभाज्यता क्या होता है। जैसे हम बहुत बड़े बड़े संख्याओं का जब भाग लगाते हैं तो उसमें देखते हैं कि कौन से नंबर कितनी बार में कट रहा है। वो इसी के प्रकार से हम देखेंगे विभाज्यता के नियम कौन से। जैसे आपसे बोल दिया जाए कि 2 की विभाज्यता क्या है, 3 की विभाज्यता क्या है, 4 की विभाज्यता क्या है, तो हम इसको कैसे हल करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे 2 की विभाज्यता क्या है, तो आप क्या बताएंगे? 2 की विभाज्यता, जैसे 2 की विभाज्यता क्या है, तो आप बताएंगे कि 2 की विभाज्यता ज्ञान देखने के लिए हमको हमेशा ध्यान देना है, संख्या कोई भी हो, उन संख्या का जो इकाई अंक है वो 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए और कितना होना चाहिए, 4, 6 व 8। और कितना होना चाहिए, 8। यानी संख्या कितनी भी बड़ी हो और उसमें विषम हो या सम हो, कोई दिक्कत नहीं है। संख्या बस उनका आखिरी अंक ध्यान देना है कि आखिरी अंक क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। आखिरी अंक यानी इकाई अंक क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। यानी आखिरी इकाई अंक क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। अगर सम है तो वह संख्या क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। कोई भी संख्या हो, उनका आखिरी अंक इकाई अंक 0, 2, 4, 6 व 8 है, तो वे सभी संख्याएं क्या होंगी, 2 से विभाजित होंगी। इसी प्रकार 3 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है, संख्या कुछ भी हो, संख्या कुछ भी हो, उनके अंकों का योग जो होना चाहिए वो 3 से विभाजित होना चाहिए। जैसे हमने दे दी, आप बताइए ये संख्या 3 से विभाजित है। अब संख्या कितने भी बड़ा हमने लिख दी, तो आप देखेंगे कि संख्या का जोड़ या जहाँ 3 3 बन रहा है पे 3 योग बन रहा है, उसको काटते जाइए। देखिए यहाँ पे 3 है, कट जाएगा 3 से। 6 है, 3 से कट रहा है, काट दीजिए। 5 तो नहीं कटेगा, रहने दीजिए। 9 कट जाएगा। अब इन दोनों कितना बचा, 7 अकेले नहीं कट रहा, 5 भी नहीं कट रहा। इन दोनों को जोड़े कितना आ रहा, 7 5 12। 7 5 12 आ गया। 12 कितने से, 12 3 के टेबल में आता है। तो मतलब ये संख्या, जितना ये संख्या है वह 3 से क्या है, विभाजित है। ये क्या है, 3 से विभाजित है। आप इसी प्रकार से और भी संख्या ले सकते हैं। बहुत से संख्या हैं जिसे ले सकते हैं। आप कुछ भी ले लीजिए अपने मन से। अब देख लीजिए, देखिए क्या ये संख्या 3 से विभाजित हो रहा है। ये कितना है, 4। देखिए 6 विभाजित हो रहा है, 9 विभाजित हो रहा है, फिर कितना विभाजित हो रहा है, 6 विभाजित हो रहा है। ठीक, ये विभाजित होगी। यानी इतने संख्या विभाजित हो गया। 3 के टेबल में 6 आता है, 3 के टेबल में 9 आता है, 3 के टेबल में 6 भी आता है। अब 4 बच गया, एक 4 ये है, एक कितना है, 7 है। अब सभी जितना बच रहा है उनको जोड़ लीजिए, आपस में जोड़िए। 4 में 4 जोड़ेंगे 8, 8 में 7 जोड़ेंगे कितना हो गया, 15। 15 क्या है, 3 से विभाजित है। यानी ये भी संख्या विभाजित हो गया। ठीक, कुछ भी अपने मन से ले लीजिए, देखिए कि वो संख्या विभाजित हो रहा है कि नहीं। ठीक, कुछ भी ले लीजिए। देखिए अब जैसे हमने ये संख्या ली है, देखिए क्या 3 से विभाजित है। 3 से विभाजित देखिए, 7 5 12, 6 3 के टेबल में आता है, 9 3 के टेबल में आता है, 8 7 15, ये भी कितना आता है, ये हो जाए, ये 3 भी यहाँ तक 3 से विभाजित हो गया, 8 7 15, ये भी हो जाएगा। यानी बचा कितना, 5। 5 अब हमारे पास 3 से विभाजित नहीं है। आपसे ऐसे क्वेश्चन दे देगा, उसमें बोलेगा कितना जोड़ा जाए कि संख्या 3 से विभाजित हो जाए। तो इसको 3 से विभाजित बनाने के लिए कितना जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे। या तो बोलेगा कितना घटाया जाए, घटाए जाने के लिए कितना घटाएंगे, 2 घटा देंगे। तब ये संख्या क्या हो जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है ना? इसी टाइप के आपसे इस पे क्वेश्चन पूछता है। और आगे देखिए, जैसे आपसे पूछे 4 का विभाज्यता नियम क्या है। 4 का विभाज्यता नियम पूछेगा तो आप क्या करेंगे। आपका 4 का विभाज्यता नियम पूछेगा तो आपको बताना है कि 4 की विभाज्यता नियम में आपको हमेशा याद रखना है कि उसका इकाई व दहाई, ये जो दोनों अंक हैं वो 4 से विभाजित होने चाहिए। इकाई व दहाई, ठीक है ना?
ये हमेशा क्या होना चाहिए, 4 से विभाजित होना चाहिए। अगर इकाई और दहाई दोनों अंक 4 से विभाजित हैं तो जितने भी बड़ी संख्या है वह सभी क्या हो जाएगी, 4 से विभाजित हो जाएगी। 4 का विभाज्यता का नियम यही है कि कुछ भी संख्या हमको दिया है वह आखिरी का 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। ये आखिरी का 2 अंक 4 से विभाजित है, ये 4 से विभाजित है नहीं है तो संख्या 4 से विभाजित नहीं हो पाएगी। आप चेक कर सकते हैं पूरा, ठीक है ना। अगर हमने इसी प्रकार से एक और संख्या दे दी, ये दे दी, क्या ये आखिरी के 2 अंक 4 से डिविजिबल है? 4 से डिविजिबल है, हाँ 4 से डिविजिबल है, तो ये संपूर्ण संख्या क्या हो जाएगा, 4 से डिविजिबल हो जाएगा। ये संपूर्ण संख्या जो होगा 4 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है ना। आखिरी का 2 अंक देखना है 4 की विभाज्यता के नियम में, ठीक है ना, कि संख्या 4 से विभाजित है कि नहीं। संख्या 4 से विभाजित होगी कब, जब आखिरी के 2 अंक 4 से डिविजिबल है। ये 4 से डिविजिबल आखिरी के 2 अंक नहीं है तो नहीं हो। इसी प्रकार से आपसे पूछेगा 5 की विभाज्यता का नियम क्या है, तो आप बताएंगे 5 की विभाज्यता का नियम वह है कि जिस संख्या का इकाई अंक या आखिरी अंक या इकाई अंक कह सकते हैं, उनका 0 व 5 है, 0 व 5 है, तो वे संपूर्ण संख्याएं जो होंगी वह 5 से विभाजित होगी। 5 का डिविजिबिलिटी रूल यही है, 5 का डिविजिबिलिटी रूल यही है कि वे संख्या का इकाई अंक 0 व 5 होना चाहिए। जैसे हम बात करें, इनका उदाहरण ले लें, इनके उदाहरण की बात करेंगे तो हम ले लेते हैं, ठीक। ये संख्या विभाजित हो गया, आखिरी अंक क्या है, 0 है, इसका भी 0 है, ठीक है ना। यानी जिस संख्या का इकाई अंक 0 और आखिरी में 5 हो, वो संपूर्ण संख्या क्या होंगी, वो 5 से विभाजित होंगी। जिसका इकाई अंक 0 व 5 नहीं है वह संख्या 5 से विभाजित नहीं। ये 5 से विभाजित है, नहीं है। ये 5 से विभाजित है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनका आखिरी अंक 0 या 5 नहीं है, ठीक। आपसे इसी प्रकार से पूछ लेता है 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। अगर 6 का पूछेगा तो आप क्या बताएंगे। 6 का पूछेगा तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि जो संख्या 2 व 3 से विभाजित है, जो संख्या 2 व 3 से विभाजित है, तो वे संपूर्ण संख्याएं जो होंगी 6 से विभाजित होगी। 6 का विभाज्यता नियम समझ में आया। 6 का विभाज्यता नियम आपको ध्यान देना है, उसको तोड़ लेना है। जैसे बड़ी संख्या आपसे कभी कभी पूछता है 72 का पूछेगा, ठीक है ना, 56 का पूछेगा, ठीक है ना, कौन सी संख्या 56 से विभाजित है, कौन सी संख्या। इसी प्रकार से और पूछ लेता है, जैसे 72 हो गया, 56 हो गया, और कुछ संख्याएं हैं, जैसे पूछ लेगा कि 95 से विभाजित है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, उन दोनों को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि जिसका एचसीएफ 1 हो। जैसे 95 से बोलेगा तो आप क्या करेंगे, 19 गुणे 5। 56 से बोलेगा तो क्या बोलेंगे, 8 7 56। अभी 72 बोल दिया तो 72 के लिए आप क्या बोलेंगे, 9 × 8। ऐसे 2 भाग में तोड़ेंगे कि जिनका एचसीएफ क्या होना चाहिए, जिनका एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1। अब जैसे 6 से बोला है तो उनको ऐसे 2 भाग में तोड़ना है जिसका एचसीएफ कितना हो, 1, यानी 2 व 3 के रूप में तोड़ेंगे, ठीक है ना। उनके बीच में कोई, कहने का मतलब ये है कि कॉमन ना हो। हमने बताए हैं कि अभाज्य संख्याओं को 2 यानी को प्राइम नंबर सभाज्य संख्याओं के रूप में तोड़ना है, सभाज्य संख्याओं के रूप में तोड़े हैं हम, ठीक है ना। 6 के डिविजिबिलिटी रूल में हमेशा ध्यान देना है कि जो संख्या 2 व 3 से विभाजित होगा वही संख्या हमारे पास क्या होगा, 6 से डिविजिबल होगा, ठीक है ना। जैसे आपसे पूछा जाए ये संख्या 6 से डिविजिबल है, तो आप क्या बताएंगे। 6 से डिविजिबल है तो आप बताएंगे क्या, आखिरी अंक सम है, हाँ हो सकता है। अब देखिए क्या सभी संख्याएं 6 से डिविजिबल है। देखिए ये 6 से तो डिविजिबल है, 6 से ये है, ये है, और कितना हो गया, 7 5 12। हाँ ये संख्या 6 से डिविजिबल है। क्यों, क्योंकि ये 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है, ठीक है ना। ये हमारे पास है 6 से डिविजिबल। इसी प्रकार से आपसे पूछ ले
क्या ये संख्या 6 से डिविजिबल है? तो आप बोलेंगे नहीं। क्यों? सबसे पहले तुरंत बता देंगे 6 से डिविजिबल इसलिए नहीं है क्योंकि यह एक सम संख्या नहीं। 6 से डिविजिबल होने के लिए आपको संख्या सम होनी चाहिए, ये तो सम नहीं है, ये 6 से डिविजिबल नहीं है। ठीक। 7 के लिए है तो 7 के लिए आप लोग जानते हैं कि कुछ भी करिए हमको जब भी मिलता है तो भाग ही करना पड़ता है, ठीक है ना। तो 7 का हम नहीं बताएंगे, सीधे आप 8 पे आ जाइए, क्योंकि कुछ नियम ऐसे जो फॉलो नहीं करते हैं लोग, वो तुरंत जब मिलता है तो हमको भाग ही करना पड़ जाता है, ठीक है ना। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल याद रखिए कि आखिरी के 3 अंक जो हैं, आखिरी के जो 3 अंक हैं वो 8 से विभाजित होने चाहिए। संख्या कुछ भी है, आखिरी के 3 अंक जो होने चाहिए वो 8 से विभाजित। अगर यही संख्या दिया है, हम बोलें क्या वह 8 से विभाजित है, तो आप कहेंगे क्या सम है? हाँ सम है। अब देखिए आखिरी के 3 अंक अगर 8 से डिविजिबल है तो संख्या 3 से डिविजिबल होगा। देख लीजिए 8 का भाग लगाएंगे 53 में, 8 का भाग 53 में लगाएंगे कितना? 8 छंग 48, कितना बचेगा? 5, 8 साते 56। हाँ ये संख्या क्या है हमारे पास? कितने से विभाजित है? 8 से विभाजित है, यानी 76 976 95 36 जो है यह संख्या हमारे पास 8 से डिविजिबल है। ठीक, आप पूरा लगाकर चेक कर सकते हैं। हमने आखिरी का 3 अंक केवल देखे, आखिरी का अगर 3 अंक है तो हो जाएगा। 8 छंग 48, कितना बचा? 5 बचा। 53 में से 48 घटाएंगे 5 बचेगा, और ये कितना हो गया? 6, 6 पहले से था, और 7 56, यानी संख्या है हमारे पास, ठीक है ना। इसी प्रकार से और संख्या ले लीजिए। क्या यह संख्या 8 से डिविजिबल है? तो ये संख्या 8 से डिविजिबल नहीं है। देखिए 8 का भाग लगाएंगे 8 अट्ठे 64, 8 अट्ठे 64 से कितना बचा? 1। अब 14 में 8 का भाग नहीं जाएगा तो ये संख्या नहीं होगा, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि 8 से डिविजिबल है तो 4 के स्थान पे क्या रखें या कौन सी संख्या जोड़े, तो आप कितना बताएंगे? 2 बता सकते हैं। 2 अगर यहाँ पे जोड़ देंगे तो संख्या हो जाएगा, यानी 2 4 के स्थान पे 6 रहता तो यही संख्या हो जाता, ठीक है ना। इसी प्रकार से 9 का डिविजिबिलिटी रूल पूछेगा आपसे तो आप बता सकते हैं कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। 9 के डिविजिबिलिटी रूल में यही आपको बताना है कि संख्या का योग जो होना चाहिए वो 9 से विभाजित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संख्या का योग जो है 9 से विभाजित होना चाहिए। 9 का डिविजिबिलिटी रूल अगर आपसे पूछेगा क्या है तो आप क्या बताएंगे? जो भी संख्या होना चाहिए वे संख्या 9 उनका योग जो होना चाहिए 9 से कटना चाहिए, ठीक। अब देखिए हम पूछे क्या ये है, तो आप बताएंगे 6 4 10, 10 5 15, 15 6 कितना हो गया? 21, 21 हो गया। यह संख्या 11 से 9 से डिविजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये संख्या का योग जो है 9 18 27 36 नहीं बन रहा है, यानी 9 का गुणज होना चाहिए, 9 का गुणज नहीं है तो संख्या विभाजित नहीं है, ठीक। इसी प्रकार से इसको देखिए, ये तो 9 से विभाजित है, ये 9 से विभाजित है। यहाँ पे देखिए कितना हो गया? 6 4 10 5 15। अगर ये नहीं है तो इसको विभाजित हम बनाना चाहते हैं तो कितना इसमें ऐड कर लेते हैं, मान लीजिए 3 ऐड कर लेते हैं। ये संख्या अब हमारे पास जो हो गया विभाजित हो गया, ठीक है। 6 4 10, 6 4 10 हो गया, 10 5 15, 15 3 कितना हो गया? 18। तो आपसे कोई पूछेगा ये संख्या विभाजित है तो आप बता देंगे हाँ ये संख्या विभाजित है। क्यों? क्योंकि संख्या का योग जो है 9 से कट रहा है, ठीक है ना। इसी प्रकार का 10 का पूछेगा तो 10 का विभाज्यता नियम यही है कि उनका इकाई अंक जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। 11 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 के लिए हम देखते हैं, 11 पे बहुत क्वेश्चन पूछता है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल अगर आपसे कोई पूछे तो आप हमेशा बताना सम स्थानों के अंकों का योग विषम स्थानों के अंकों का योग जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद आप देखेंगे तो संख्या विभाज्यता निकल जाएगा, ठीक है ना। यानी 11 की विभाज्यता, 11 की 11 की विभाज्यता जो भी कोई भी आपसे पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? सम स्थानों के अंकों का योग विषम स्थानों के अंकों का योग जो होगा वो हमेशा
अगर करने पे सम स्थानों के अंकों का योग विषम स्थानों के अंकों को योग जोड़िए तो वह 0 या तो 11 के बराबर या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है ना। जोड़ने पे या घटाने पे यानी उनका अंतर कितना आना चाहिए, हमें 0 और 11 के बराबर आना चाहिए, ठीक है ना। तभी वो संख्या जो होंगी वह 11 से डिविजिबल होंगे। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हमारे पास दिया है एक 5824y, कहा है कि यह संख्या 11 से डिविजिबल है तो y का मान क्या होगा। संख्या कितना डिविजिबल है, कितने से, 11 से। कौन सी संख्या है, 5824y। ये संख्या हमको बताना है कि 11 से डिविजिबल है तो y का मान क्या होगा। तो हमने बताया सम स्थानों का अंकों का योग विषम स्थानों का अंकों का योग जोड़ लीजिए, यानी जोड़ेंगे कितना होगा, 5 + 2 + का y बराबर कितना है, 8 + के 4, 8 और 4, ठीक है ना। इन दोनों का योग कर लीजिए, इन दोनों का योग किए तो कितना आ गया, 12। यहाँ पे कितना आया, 5 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा, 7 + y बराबर कितना हो गया, 12। y का मान निकालेंगे, 12 में से 7 इधर भेज दीजिए तो कितना आ जाएगा, y का मान कितना आ जाएगा, 5। अगर y का मान 5 रख देंगे तो दोनों संख्या का योग कितना हो जाएगा, इधर भी 12 हो जाएगा, इधर भी 12 हो जाएगा, यानी दोनों संख्या का योग क्या हो जाएगा, बराबर बराबर हो जाएगा, जिससे संख्या क्या हो जाएंगे 0, यानी अंतर हमको संख्या क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। अंतर देखिए 0 के बराबर मिल जाए, ठीक है ना। इस टाइप पे आपसे क्वेश्चन बहुत पूछता है, 11 की विभाजता नहीं। हमेशा क्या करना है, जो संख्या दिया रहेगा उनके स्थानों, उनके सम स्थानों के अंकों का योग विषम स्थानों का अंकों का योग, या एक एक जोड़ कर एक एक छोड़ कर करते हैं। देखिए जैसे हमने ये y लिया तो फिर 2 को 1 छोड़कर फिर कितना लिए, 5 के लिए। इसी प्रकार से हमने 4 के लिए तो फिर कितना ले लिए, 8 के लिए, ठीक है ना। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को किए हैं। एक और क्वेश्चन और इसी पे देख लीजिए, और बाकी जो भी संख्या है उन सबको हम भाग कर ही करते हैं, ठीक। एक क्वेश्चन और इसी पे देख लीजिए, जैसे दिया है हमारे पास एक लंबा क्वेश्चन है। कौन से क्वेश्चन दिया है आपको पूछा है 5 की 34 50 57, ठीक है ना। 11 से डिविजिबल है तो आपको बताना है k का मान क्या होगा। तो हमने बताया 7 में 7 को जोड़ लीजिए, 7 में 4 फिर k, ठीक है ना। ये कितना हो गया, 7 + 4 + k, जोड़ लीजिए एक साइड, फिर कितना है, इनको एक साइड ले लीजिए, कितना, 5 3 + 5। दोनों का योग क्या करना है, 11 के मल्टीपल में होना चाहिए, अंतर 0 के बराबर करना। ये ही दोनों में से कोई एक कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 11 + k बराबर कितना हो जाएगा, 5 5 10 3 13, ठीक। k का मान बताना है, इसको इधर भेज दीजिए, यानी 13 - 11 है प्लस में, बराबर के इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। k का मान कितना आ जाएगा, 0, और k का मान कितना आ जाएगा, 2। अगर k का मान आप 2 रख देंगे तो संख्या बराबर हो जाएंगी, यानी संख्या जो होगी 2 से कट जाएगी, 2 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार से आपसे पूछता है 16 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 16 का डिविजिबिलिटी रूल याद रखिए कि हमेशा उसमें जो भी संख्या है उसके आखिरी अंक जो होने चाहिए वे 16 से विभाजित होने चाहिए। 16 का डिविजिबिलिटी रूल यही कहता है, आखिरी के जो अंक होंगे वह 16 से आखिरी के 4 अंक अगर 16 से विभाजित हैं तो सभी संख्याएं जो होंगी 16 से विभाजित होंगी, ठीक है ना। हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें आप चैनल को, ठीक है। ऐसे ही प्यार दुलार आप बनाए रखें, और जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए उस पर कमेंट बॉक्स में जरूर, ठीक है।